हे गाइस, सब बढ़िया चल रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या बैटरी चार्जेस सप्लाई करता है? लिसन केयरफुली। क्या बैटरी चार्जेस सप्लाई करता है? अभी इस वक्त वीडियो को पॉज करो और ऑनेस्टली कमेंट करो तुमको क्या लगता है। ठीक है, पॉज कर लिया, कमेंट कर लिया। ओके, अभी सुनो ध्यान से। बैटरी चार्जेस सप्लाई नहीं करती। बैटरी चार्जेस सप्लाई नहीं करती। आई एग्री, तुम बोलोगे सर आपने तो बहुत बार ऐसे कहा है। यस, मैंने कहा है कि मैंने ऐसे कहा है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्जेस सप्लाई कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्जेस सप्लाई कर रहा है। ऐसे बोल के हमारा डिस्कशन तो बहुत सिंपल हो जाता है और इसी तरीके से हम अपना डिस्कशन करते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। बैटरी सर्किट में चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करता है। चार्जेस तो ऑलरेडी है भाई, कंडक्टर के पास तो भर भर के चार्जेस है। बैटरी क्या करता है? चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। और आज का जो ये वीडियो है ये इसी पे ही है कि बैटरी सर्किट में क्या करता है। इज दैट क्लियर? और तुम्हारे लिए मैंने बहुत एक मज़ेदार एनालॉजी लेके आया हूँ एंड आई एम वेरी श्योर कि तुमको अच्छे से समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा ये सुन के। ठीक है, तो कहानी ऐसा देखो। एक पार्क में पापा के साथ उसके दो बच्चे हैं। दोनों आए पार्क में, मज़े कर रहे हैं एंड द किड्स आर एंजॉइंग द स्लाइड। स्लाइड दिख रहा है ना, ऊपर से नीचे स्लाइड, सबने एंजॉय किया होगा। तो ऐसा है देखो, पापा क्या कर रहा है, बच्चे को ऊपर स्लाइड के ऊपर बिठा दे रहा है, बच्चे अपने आप स्लाइड करके नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद पापा क्या कर रहा है, फिर से बच्चे को पकड़ के ऊपर स्लाइड में बिठा रहा है और बच्चा फिर से स्लाइड करके नीचे आ जा रहा है। इज दैट क्लियर? और वो किए जा रहा है ऐसे। बच्चा नीचे आ रहा है, पापा फिर उसको उठा रहा है, ऊपर डाल रहा है, बच्चा फिर से नीचे आ रहा है, फिर ऊपर लेके जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। दैट मीन्स, कैन आई से द मूवमेंट इज कंटिन्यूअस। ऊपर से नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे बच्चों का एक कंटिन्यूअस मूवमेंट दिखाई दे रहा है। इज दैट क्लियर? डू यू एग्री विद दिस? एंड माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू नाउ इज दैट कि इस पूरे कंटिन्यूअस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? ये बताओ, तुमको क्या लगता है कि ये जो पूरा कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है बच्चों का, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? तुमको क्या लगता है? ओके, लेट मी टेल यू। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये पापा कर रहे हैं। खुद सोच के देखो, अगर पापा नहीं होते क्या ये कंटिन्यूअस मूवमेंट पॉसिबल होता? देखो, बच्चा खुशी खुशी अपने आप ऊपर से नीचे तो आ जाता, लेकिन नीचे से ऊपर कौन लेके जाता? अगर नीचे से फिर से ऊपर बच्चा नहीं जाएगा तो ऊपर से नीचे कैसे आएगा? बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट। बच्चे खुशी खुशी नीचे आ जाते हैं और पापा क्या करते हैं? पापा एक्सटर्नल एजेंट के जैसा काम करते हैं, वर्क करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। दिख रहा है ना? एमजी, एमजी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा के बच्चों को फिर से नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। बिकॉज बच्चा अपने आप नीचे से ऊपर जा नहीं पाएगा, ये काम पापा को ही करना है। ऊपर से नीचे आ सकता है बच्चा, लेकिन नीचे से ऊपर तक लेके जाने के लिए पापा को काम करना पड़ेगा। पापा इज द एक्सटर्नल एजेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो एंड पापा इज डूइंग वर्क अगेंस्ट एमजी। पापा क्या कर रहे हैं? जब बच्चे को ऊपर लेके जा रहा है, पापा इज सप्लाइंग एनर्जी टू द किड and mg takes that energy out and stores it in the system in the form of potential energy. बच्चा जब फिर से ऊपर से नीचे आता है, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से फिर से हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पापा फिर से काम करता है, पापा फिर से बच्चे को एनर्जी देता है, बच्चे का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा के ऊपर टॉप में रखता है, बच्चा फिर से नीचे आता है, फिर से उसका काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाता है। यहाँ पर पापा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द किड्स। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पापा ने ही इस मूवमेंट को कंटिन्यूअस मेंटेन करके रखा। एग्जैक्टली इसी तरीके से एक सर्किट में बैटरी भी काम करता है। देखो, अभी मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूँ, इसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ, डेप्थ में आगे जाके समझाऊंगा। वी ऑल नो कि ये बैटरी के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज ए टिपिकल बैटरी। दिख रहा है यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। मैंने उसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। एक दो प्लेट्स बनाए, एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज है। अभी सुनो, इसको जब मैं डिस्कस करूंगा ना, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं।
Some of you may have some hesitation, sir, positive charges move नहीं करते, conducting wire में electrons move करते हैं. I agree with that, but we can also talk in terms of positive charges. There will be no mistake in the calculations, there will be no technical mistake done, because it will be easier for us, because current is basically taken along the direction of flow positive charge. मैं positive charge इस तरफ move करवाऊंगा, negative charge exactly उसको उल्टा move करेगा. बात almost similar ही है. ठीक है, तो मैं ये पूरा डिस्कशन पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट को लेके ही यूज करके ही इसको डिस्क्राइब करूंगा. ठीक है, तो ऐसा है, ध्यान से देखो कि यहां से पॉजिटिव चार्जेस निकलता है और ये पॉजिटिव चार्जेस खुशी खुशी, ध्यान से सुनना, खुशी खुशी नेगेटिव टर्मिनल तक आता आएगा ना, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, पसंद करता है. तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और खुशी खुशी एंजॉय करते करते नेगेटिव प्लेट तक आएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज लाइक्स टू गेट closer to a negative charge. In this case it is going towards the negative plate, just like this skid, because skid जो है वो ऊपर से नीचे अपने आप आ जाएगा. ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये अपने आप पॉजिटिव प्लेट से मूव करके नेगेटिव प्लेट तक तो आ जाएगा. लेकिन अगर इस सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करना है, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल में ये जो पॉजिटिव चार्ज अराइव करता आता है, इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से इस पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचना पड़ेगा. इस पॉजिटिव चार्ज को इस नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के चल चल के फिर से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके ये सर्किट फिर से कंटिन्यूअस होगा. बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव तो अपने आप आ गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज फिर से एक नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के पॉजिटिव टर्मिनल तक अपने आप तो पहुंच नहीं पाएगा. You all know that, right? Because नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को जाने नहीं देगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज को आने नहीं देगा, रिपेल करके रखेगा. तो अभी अगर इस पॉजिटिव चार्ज को इस के थ्रू इस नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ के पॉजिटिव टर्मिनल तक जाना है, ये काम वो अपने आप नहीं कर सकता. ये काम कौन करेगा? ये काम पापा जो कर रहा था हमारे प्रीवियस कहानी में, ये काम इस वक्त बैटरी करेगा. बैटरी अपने इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेगा, पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से शिफ्ट करवा के पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाएगा. बिकॉज दिस प्रोसेस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप नहीं हो सकता. बैटरी ये काम करेगा, बैटरी पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से शिफ्ट करवा के पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके आएगा और वहाँ छोड़ देगा. बिकॉज उसके बाद वो लोग फिर से खुशी खुशी दौड़ दौड़ के फिर से रिटर्न आ जाएगा. लेकिन यहाँ से फिर पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए बैटरी को ही काम करना है. एग्जैक्टली पापा ने जैसे काम किया था, पापा को बच्चे को फिर से नीचे से ऊपर लेके जाना पड़ा, ये अपने आप नहीं होता. सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक बैटरी ही लेके जाता है. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ बैटरी मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. ध्यान से देखो, बैटरी के एक टर्मिनल से जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही चार्ज एंटर करेगा. तो बैटरी ने कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया, बैटरी चार्जेस सप्लाई नहीं करता, बैटरी सर्किट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता. This is a very very important part of the circuit. I hope you enjoy this. इसके बाद मैं इसको बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा कि एक्चुअली बैटरी के अंदर होता क्या है. ठीक है, अभी हम बैटरी के अंदर जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, ओके. सो बैटरी के अंदर क्या होता है? देयर इज सम केमिकल्स, देयर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण बैटरी के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, जिसको हम बोलेंगे फोर्स बाय द बैटरी. एफ सफिक्स बी से रिप्रेजेंट करेंगे. दिख रहा है यहाँ पर ये वाला फोर्स एफ सफिक्स बी, दैट इज फोर्स ड्यू टू द बैटरी. अभी ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स उस सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्जेस को एक प्लेट की तरफ शिफ्ट करवा के लेके जाता है. दिख रहा है ये जो प्लेट है, इसमें एफ बी ने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट करा दिया. एंड ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, तो अपने आप नेगेटिव चार्जेस दूसरी प्लेट में जाके डिपॉजिट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बैटरी का जो फोर्स है वो चार्जेस को सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है. एक बैटरी के टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे बैटरी के टर्मिनल में नेगेटिव चार्ज आ जाता है. इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? बैटरी फोर्स समझ में आया? बैटरी फोर्स कैसे क्रिएट होता है? बैटरी फोर्स बैटरी के इंटरनल मैकेनिज्म के लिए क्रिएट होता है, इंटरनल केमिकल रिएक्शंस के लिए क्रिएट होता है. इज दैट क्लियर? अभी ध्यान से समझना, हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस किया कि अभी जैसे कि हमको दिख रहा है कि हमने पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर दिया.
बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर redistributed, they are separate. So what will happen? The obvious thing that will happen is that these two plates, one containing positive and the other containing negative charge, will now produce electric field among themselves. समझ में आया? तो अभी क्या होगा, बिकॉज एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट में नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट. उसको हमने FEL लिखा, मैंने फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके एक्सप्रेस किया. ठीक है ना? तो सीधा सीधा एकदम सिंपली अगर समझाना चाहूँ तो ये बात अपने दिमाग में सेट करके रखना कि बैटरी के अंदर देयर आर टू फोर्सेस व्हिच आर ऑलवेज एक्टिव. एक तो बैटरी फोर्स है रिस्पॉन्सिबल और क्रिएटेड बाय द इंटरनल मैकेनिज्म. दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द बैटरी. इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, अगर ये बैटरी किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मैंने क्या कहा, अगर ये बैटरी किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में किसी भी चार्ज पे अगर मैं नेट फोर्स देखूं तो वो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैटरी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा when it is not connected with this circuit. not connected लिख के रखता हूँ, when it is not connected with the circuit. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. FB और FE का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल. डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन इज ऑपोजिट. ठीक है ना, बोथ द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, FB का डायरेक्शन ठीक उसके ऑपोजिट. ठीक है, ये याद रखना. नेक्स्ट हम और एक टर्म डिफाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. अभी अगर मैं कहता हूं कि बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाता है तो FB मतलब बैटरी फोर्स कितना काम करेगा वो देखते हैं. सो वर्क डन बाय द बैटरी इन दिस केस, या वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स इन दिस केस इज FB into D. समझ में आया? FB into D, याद रखना ये बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी कितना चार्ज किया, लेट्स से Q चार्ज को शिफ्ट किया गया है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. So what is work done per unit charge? Can you say what is work done per unit charge? It's WB by Q को हम क्या लिख सकते हैं, that is FB into D by Q लिख सकते हैं. और ये जो निकला है that is work done per unit charge by the battery force, ध्यान से सुनना, work done per unit charge by the battery force, उसको हम बुलाते हैं EMF. that is work done by the battery force per unit charge. इसका बोलते हैं EMF. EMF इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. मैंने यहाँ पर लिख के दिया है, we call it as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, समझ आया? पक्का? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज. वेरी सिंपल. नाउ यू शुड हैव अ डाउट. डाउट है या नहीं होता? डाउट इसको लेके है कि सर आपने नाम दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, फोर्स यहाँ पर फोर्स लिखा है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का एक्सप्रेशन है ना. EMF इक्वल टू व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. मतलब हम कह तो रहे हैं कि ये फोर्स है, बट एक्चुअली में फोर्स नहीं है. दिस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है कि जब बैटरी बनाया गया तब तक ये नहीं पता चला था कि ये एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज है. तब लोगों को ये लगता था कि ऑब्वियसली अगर चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जा रहा है, देयर शुड बी सम फोर्स व्हिच इज पुशिंग द चार्जेस, और इसलिए उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. बट डाउन द लाइन जब फाइनली उन्होंने निकाला, रियलाइज किया कि नहीं भाई साहब, ये तो वर्क फोर्स नहीं है, दिस इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उन्होंने और नाम नहीं बदला. लेजी पीपल, तुम लोग जैसा, उन्होंने और नाम नहीं बदला, नाम यही कंटिन्यू हो गया. तो आज भी हम यही बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. द नेम इज मिसलीडिंग बट एक्चुअली दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको बताना चाहूँगा. मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि अगर बैटरी किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, देखो मैंने लिख के रखा है, इफ नथिंग इज कनेक्टेड एक्सटर्नली बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी. अगर बैटरी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सर्किट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि इन दिस केस
बैटरी फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, दोनों फोर्सेस क्या होगा, सेम। बिकॉज खुद सोच के देखो यार, बैटरी खाली पड़ा हुआ है तो उसके अंदर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, इट विल बी इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट मींस द नेट फोर्सेस शुड कैंसिल आउट ईच अदर। अब एक काम करते हैं, इन दिस केस दोनों तरफ डी मल्टीप्लाई करते हैं, एफ बी इंटू डी, और यहाँ पर क्या होगा, दैट इज एफ ई इंटू डी, देख सकते हैं। अच्छा, एफ बी इंटू डी को हम वर्क डन बाय बैटरी लिख सकते हैं, एंड एफ ई इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज बेसिकली द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई, बिकॉज हमने सी क्यू चार्ज को मूव करवाया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू ई इंटू डी। जस्ट हैव सम पेशेंस। अभी क्या मैं ई इंटू डी को V लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज E इंटू डी इज नथिंग बट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम क्या बुला सकते हैं, पोटेंशियल बुला सकते हैं। सो फाइनली ध्यान से देखो, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं ये लिखना चाहता हूँ कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू वी, और नेक्स्ट लाइन में मैं ये लिख दूंगा, वर्क डन बाय बैटरी डिवाइडेड बाय Q। Q को मैं इस तरफ लेके आ गया, तो वर्क डन बाय बैटरी पर यूनिट चार्ज हो गया, जिसको हम क्या बुलाते हैं, EMF, एंड EMF का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर V हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस केस EMF का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इन दिस केस EMF का वैल्यू बराबर E हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, you need to understand, electromotive force and potential difference are completely two different things. Electromotive force is basically the work done by battery force per unit charge, and potential difference is actually the work done by electric field on a +1 coulomb charge. F, ये जो EMF है वो भी +1 कोलम चार्ज पे ही, मतलब पर यूनिट चार्ज का मतलब क्या है, +1 कोलम चार्ज पे काम, पोटेंशियल भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काम है +1 कोलम पे। लेकिन ये दोनों जो हमने काम लिखा है, दिस आर वर्क डन बाय टू डिफरेंट फोर्सेस, एक तो है बैटरी फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। ये जो बैटरी फोर्स है ना, एफ बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमेशा याद रखना, दिस इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो एफ बी है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑब्वियसली ना, ये तो केमिकल रिएक्शंस के कारण डेवलप होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुमको पुराना एग्जाम्पल याद है, मैंने ये बताया था कि वो जो पापा थे ना, पापा बच्चे के ऊपर लेके जा रहे थे, तो पापा को बच्चे पे फोर्स लगाना पड़ रहा था, एफ एक्सटर्नल, और बच्चे पे और एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा था, एम जी। तो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, पापा वाला फोर्स यहाँ पर कौन कर रहा है, एफ बी कर रहा है, फोर्स ड्यू टू बैटरी, एंड एम जी वाले फोर्स का पार्ट कौन प्ले कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर, समझ में आया? तो एक बात हमेशा तो याद रखना, EMF and potential difference are two different things. Both of them are work done per unit charge, but EMF is the work done by battery force and potential difference is the work done by electric field. ठीक है? Secondly, if the battery is not connected with the circuit, if the battery is not connected with the circuit, तब EMF और potential difference दोनों का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। इज दैट क्लियर? मैंने सारी चीजों को अच्छे से लिख कर रखा है, पॉज करो और अभी कॉपी करो, ठीक है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि बैटरी एक्चुअली चार्जेस को कैसे फ्लो करवाता है, अंदर का कहानी क्या है, एंड नाउ इज द टाइम दैट वी डिस्कस दिस। ठीक है, वी ऑल नो कि बैटरी के अंदर देयर आर टू फोर्सेस, एक तो इंटरनल मैकेनिज्म के कारण एफ बी, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स एफ ई। इज दैट क्लियर? ओके, जब तक बैटरी सर्किट में कनेक्टेड नहीं है तब तक एफ बी बराबर एफ ई। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अभी एक बार तुमने सर्किट को कंप्लीट कर दिया, जैसे कि ये क्लोज सर्किट है, तो होगा क्या ये बताओ। तो होगा ये कि यहाँ से, एज बिकॉज एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट से एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है, बिकॉज वो खुशी खुशी निकलेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज तुमको पता है ना कहाँ जा रहा है, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो यहाँ से इस प्लेट में एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और इस प्लेट में एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया? फिर से इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और इस प्लेट में एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। एंड वी ऑल नो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कौन बनाता है? ये स्ट्रेंथ बनाता है कि इन दोनों प्लेट्स में कितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी है। एंड इन दिस केस ध्यान से देखो, इस प्लेट का चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया, इस प्लेट का भी चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो गया, विच कंसिक्वेंटली makes electric field weaker. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन व्हाट अबाउट द बैटरी फोर्स?
द बैटरी फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द बैटरी। बैटरी फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बैटरी फोर्स पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। फर्क यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज हो गया। सो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, आई कैन से एफ बी का वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पर एफ बी का वैल्यू क्या होगा, तो ज़्यादा होगा, एंड एफ ई का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर जाएगा, फाइनली द पॉजिटिव चार्ज विल बी मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो बैटरी क्या करेगा, बैटरी उस सॉल्यूशन से एक पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट तक लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर जो एक पॉजिटिव चार्ज का डिफिशिएंसी बना था, ये बैटरी पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करके इसको रिप्लेनिश कर देगा, रीसप्लाई कर देगा। सॉल्यूशन से अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इधर चला गया तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव चार्ज भी इस प्लेट में आ जाएगा। समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? सो जो डेफिशिएंसी था फिर से क्या हो जाएगा, फिर से मीटअप हो जाएगा, फिर से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, फिर से इस नेगेटिव प्लेट में आएगा, फिर से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू ऑटोमेटिकली एफ ई से ज़्यादा हो जाएगा, वो फिर से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा के इस प्लेट तक लेके आएगा, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। एफ बी कौन सा काम कर रहा है पता है ना, वो पापा वाला काम कर रहा है। पापा जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के बच्चे को ऊपर उठा रहा था ना, तो एफ बी वही फोर्स। और एम जी जो था उस केस में, एम जी याद है ना, जो कि एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा था, बैटरी फोर्स के अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। उस कहानी में कौन काम कर रहा था, एम जी काम कर रहा था। एम जी काम करने से क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है तो क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द रीजन, जब कोई चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट तक जाता है ना, वह उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, नेगेटिव वर्क करता है। बैटरी फोर्स एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एनर्जी निकालता है, because it is doing negative work, and stores it in the system in the form of what, electrostatic potential energy. That is the reason जब चार्जेस बैटरी जब चार्जेस सप्लाई करता देता है, ध्यान से देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। मैंने हमेशा कहा था कि ऐसे केसेस में बैटरी को एनर्जी देना पड़ता है। यहाँ पर एफ बी ने इस पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव वर्क किया, बिकॉज एनर्जी दिया है। एफ बी जिस तरफ लग रहा है पॉजिटिव चार्ज उसी तरफ मूव कर रहा है, तो एफ बी वाले फोर्स ने एनर्जी दिया, बैटरी ने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी निकाला और पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दिया। तो यहाँ से जब चार्जेस निकलता है वो एनर्जी लेके निकलता है, और रेजिस्टर में जाके सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। ये तो हम पढ़ेंगे आराम से आगे जाके डिटेल्स में, बट ये बात समझो, बैटरी से एनर्जी लेके निकलता है और रेजिस्टर में जाके छोड़ देता है। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके। बट एक बात बताओ, यहाँ पर बैटरी ने जितना काम किया पर यूनिट चार्ज, दैट इज ईएमएफ, यहाँ पर बैटरी ने जो काम किया पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं भी, राइट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया उसी को पर यूनिट चार्ज, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और एफ बी ने जो काम किया पर यूनिट चार्ज उसको हम क्या बुलाते हैं, ईएमएफ, राइट। विल दे बी सेम? नो, डेफिनेटली नॉट, बिकॉज एफ बी का वैल्यू जो है वो एफ ई से क्या है, ज़्यादा है, और डिस्टेंसेस दोनों के लिए क्या है, सेम। तो अब इसलिए एफ बी ने ज़्यादा काम किया, एफ ई ने कम काम किया उसी चार्ज में, तो ई एम एफ का वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, व्हेन इट इज व्हेन दिस बैटरी इज सप्लाइंग चार्जेस। इस प्रोसेस को ना हमेशा याद रखना, इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस, जब बैटरी चार्जेस सप्लाई करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, बैटरी को एनर्जी दे के भेजना पड़ता है, वो खुद डिस्चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो उसको हम डिस्चार्जिंग कहेंगे। उल्टा भी हो सकता है, आगे जाके बताऊंगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में पॉजिटिव चार्ज आ भी सकता है, अगर आता है तो उसको हम चार्जिंग कहेंगे। इसमें दिमाग नहीं लगाने का, जितना बोला सिर्फ उसमें ध्यान दो, चार्जिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये याद रखना, मैंने क्या कहा कि ऐसे सिनेरियो में जो ईएमएफ है, बैटरी ने जो काम किया पर यूनिट चार्ज, वो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है, वो पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। इज दैट क्लियर? पक्का? मैंने अच्छे से लिख कर रखा है, इसको नोट कर, ठीक है। Listen, before I move on to the next section, मैं एक important line of thought तुम लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत important है। We have already talked about EMF, we have already talked about potential, and we know that
दिस टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट मैं तुमको एक पर्टिकुलर चीज़ सिखाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। एक बार बैटरी के अंदर देखते हैं, वी विल ऑलवेज एग्री कि बैटरी के अंदर देयर आर टू फोर्सेस। बैटरी फोर्स क्या करता है, बैटरी फोर्स चार्ज का एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसी एनर्जी को निकाल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यू एग्री विद दिस? यस, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। याद रखना इस बात को, ये जो कहानी है मैं डिस्चार्जिंग के केस में बता रहा हूँ, ठीक है। और जैसे कि दिख रहा है इन दिस केस, EMF इज मोर देन पोटेंशियल। अच्छा, इसके बारे में बाद में जाके डिस्कस करूंगा, लेकिन तुमको कैसे समझना है इस चीज़ को, ये देखो। EMF को हम ऐसे सोचेंगे कि बैटरी फोर्स ने पर यूनिट चार्ज को जितना एनर्जी दिया वो है EMF। क्या बोला मैंने? बैटरी फोर्स ने पर यूनिट चार्ज को जितना एनर्जी दिया वो है EMF। एंड पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसी दिए हुए एनर्जी में से कितना एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया पर यूनिट चार्ज, वही है पोटेंशियल। EMF मतलब बैटरी फोर्स ने कितना एनर्जी दिया और उसी एनर्जी में से कितना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, उसी को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। याद रहेगा ये चीज़। एंड इस पर्टिकुलर केस में दिख रहा है कि दिया तो ज़्यादा गया था, बिकॉज दिया, इफ यू सी, EMF इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज गिवन टू द चार्जेस, और जो कन्वर्ट हुआ, P is what? The amount of energy which is converted into potential energy per unit charge, वो कम है। ऐसा क्यों? दिया गया था ज़्यादा लेकिन कन्वर्ट कम हुआ, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया? दैट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ। ये समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, दिस इज हाउ ए रियल बैटरी लुक्स लाइक। अब तक हमने आइडल बैटरी के बारे में डिस्कस किया, मतलब मैं समझा रहा हूँ ध्यान से। देखो, अगर एक रियल बैटरी को कंसिडर करूँगा ना, तो रियल बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, प्लेट्स होते हैं, वो एक मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इन सारे चीज़ों के साथ एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली एसोसिएटेड होगा। You're getting the point what I'm trying to say. There will be some resistance associated with a real battery. तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये पूरा बैटरी दिख रहा है और बैटरी के अंदर मैंने दिखाया कि एक्चुअली हो क्या है। नाउ दिस इज एन आइडल बैटरी, ये जो दिख रहा है इसको हम आइडल बैटरी कहते हैं। बात समझ आ रहा है? एंड एज बिकॉज एक रियल बैटरी के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी एसोसिएटेड है, इसके साथ हमने एक छोटा सा रेजिस्टर भी जोड़ दिया इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द internal resistance of the battery. Is that clear? So this idle battery in combination with this internal resistance together represents a real battery. Now this is a real battery. Actually में battery ऐसा होता है. It's a combination of an idle battery with a small internal resistance. Is that clear? Now the point is, अगर ये बैटरी करंट भेज रहा है, इट इज सेंडिंग करंट, ठीक है ना, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसके। अगर ये करंट भेज रहा है, लेट अस सी कि यहाँ से आई करंट निकला, इस रेजिस्टर के थ्रू भी आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, इस रेजिस्टर के थ्रू भी आई है, फिर बैटरी में रिटर्न आई करंट ही आ जाए। इज दैट क्लियर? तो होता क्या है, जो तुम लोग को मैंने जस्ट नाउ सिखाया, ये बैटरी पर यूनिट चार्ज को कितना एनर्जी देके भेजता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देके भेजता है, राइट। ये देखो, ये बैटरी के अंदर का ही कहानी है, बैटरी के अंदर ही हो रहा है। तो बैटरी ने क्या किया, आइडल बैटरी जो है उसको ई अमाउंट ऑफ एनर्जी देके भेजता है। बैटरी फोर्स ने चार्ज पर यूनिट चार्ज को ई अमाउंट ऑफ एनर्जी देके भेजा, पर वही चार्ज को अभी इस इंटरनल रेजिस्टर के थ्रू भी पास करना पड़ेगा। जब कोई चार्ज रेजिस्टर के थ्रू पास करता है, हम सबको पता है कि क्या होगा, कोलिशंस होंगे, इट इज बेसिकली फॉर्म ऑफ ऑब्स्टिकल, तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच विल बी लॉस्ट व्हेन द चार्ज फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? और अगर पर यूनिट चार्ज के टर्म्स में बात करें, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब पर यूनिट चार्ज कितना एनर्जी लॉस होगा, वी ऑल नो दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई इनटू आर। लेट अस से आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस बैटरी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, वी नो दैट करंट हमेशा किस तरफ फ्लो करता है, करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो रेजिस्टर के थ्रू अगर करंट राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है, दिख रहा है, राइट टू लेफ्ट, डेफिनेटली रेजिस्टर का ये एंड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड रेजिस्टर का दिस एंड शुड बी एट लोअर पोटेंशियल। डू एग्री विद दिस? इसके बारे में मैं आगे जाके और इलाबोरेटली डिस्कस करूंगा। बस अभी इस चीज़ को समझने के लिए ये समझो कि बैटरी रेजिस्टर का ये एंड should be at higher potential and resistor का ये should be at lower potential, और करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है।
एंड वी नो दैट जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर करंट फ्लो करेगा या चार्ज फ्लो करेगा, इट विल लूज पोटेंशियल, देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप, और वो ड्रॉप जो है, ध्यान से देखो इसमें ड्रॉप लिख रहा हूँ, वो ड्रॉप का वैल्यू कितना होगा, ड्रॉप इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, आई आर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बैटरी फोर्स ने पर यूनिट चार्ज को बोला कि लो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके खुशी खुशी आगे जाओ, लेकिन थोड़ा आगे जाने के साथ साथ बैटरी के अंदर ही उसको और एक रेजिस्टर के साथ एनकाउंटर करना पड़ता है, जिसमें उसका कुछ आईआर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस अभी अगर हम ये निकालना चाहें कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, as we are expecting it will be less than E, as we have already discussed before, it has to be less than E. Let's see is it actually less than E. ठीक है, let us say इस पॉइंट का नाम मैंने A दिया, इस पॉइंट का नाम हमने B दिया, और ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। let us start from this point A, let us say point A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना V चलेगा VA। now if we move inside, we are going across the resistor, and we move across the resistor, we are moving from negative to positive। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सिखाया था कि किरचॉफ्स लूप रूल में भी सिखाया था कि अगर लोअर टू हायर पोटेंशियल ज़्यादा जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल को हमेशा प्लस में लिखना है, और कितना गेन इन पोटेंशियल होगा इन दिस केस, दैट इज आई इनटू आर, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, एंड देन वी आर मूविंग अक्रॉस द बैटरी from the positive terminal to the negative terminal, which means there will be a drop of potential from the minus लिख दिया, and then we finally reach the point B। that means जो भी change है that should be equal to what, B, that is VB। समझ में आ रहा है? so in this case अगर मैं VA माइनस VB निकालना चाहूँ, देखते हैं क्या आएगा। इन दिस केस कितना आएगा, दिस इज E minus IR। What is VA minus VB? This is the potential difference that is obtained across the terminals of the battery। मतलब इस बैटरी को अगर मैं किसी सर्किट में अप्लाई करूंगा, किसी सर्किट में कनेक्ट करूंगा, तो हमको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, एंड दैट इज V which is equal to what, E minus IR। आई होप सो तुमको ये लॉजिक समझ में आ रहा है। बैटरी ने कितना दिया था भाई साहब, बैटरी ने ई दे के भेजा था, लेकिन रजिस्टर के थ्रू जब ट्रैवल कर रहा आया का लॉस हो जाता है, तो फाइनली कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इन दिस केस दिख रहा है कि वी इज व्हाट, लेस देन ई। दैट इज व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड कि जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो ईएमएफ से क्या होगा, वो ईएमएफ से कम होगा। दैट इज वी इक्वल टू ई माइनस आईआर। बट रिमेंबर दिस इज स्पेशली एंड स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ व्हाट, डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। हमेशा नहीं होता है भाई, ये हमेशा कब होगा, हमेशा नहीं, सॉरी, दिस विल प्रैक्टिकली हैपन ओनली इन केस ऑफ व्हाट, डिस्चार्जिंग ऑफ द बैटरी। बाकी और यू नो 3 केसेस में डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, ये और बाकी का 4 केसेस है, इनफैक्ट 3 केसेस है जो हम डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है क्या है, V इक्वल टू E माइनस आईआर। अभी चार्जिंग के केस में बात डिस्कस करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। देखो ये पूरा जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये बैटरी ही है, एक आइडल बैटरी विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो चार्जिंग ऑफ अ बैटरी का मतलब क्या है, देखो ये डिवाइस दिख रहा है ना, इस डिवाइस को देखा है कभी पहले? तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि हम बैटरीज कनेक्ट करते हैं, और ये डिवाइस क्या करता है, इन बैटरीज के थ्रू फोर्सफुली करंट पास करवाता है। यहाँ पर बैटरी करंट नहीं भेजता, बैटरी के थ्रू करंट पास करता है। ध्यान से देखो, ये जो करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, ये करंट जो है वो बैटरी को एंटर कर रहा है, लीव नहीं कर रहा। तो जब करंट ऐसे बैटरी के थ्रू पास करता है ना, हम कहते हैं कि बैटरी चार्ज हो रहा है। इज दैट क्लियर? बैटरी चार्ज क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो, करंट इज बेसिकली द फ्लो पॉजिटिव चार्ज, और जब ये पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी के थ्रू पास करेगा, इट इज मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, दैट मीन्स चार्ज जो है वो एनर्जी दे के जाएगा बैटरी को। सो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। और अभी ये देखते हैं कि इस केस में V और E का रिलेशन क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक है ना, V और E का रिलेशन क्या होगा। Let us start from the point A। Point A का पोटेंशियल हम क्या लिख सकते हैं, VA लिख सकते हैं। Then we move across the battery positive to negative, there is a drop of potential, तो हम क्या लिख सकते हैं, that is minus E। Is that clear? Then we go across the resistor, and current जिस तरह flow करेगा, always from higher to lower, this should be positive, this should be negative। तो रेजिस्टर के अक्रॉस अगर करंट फ्लो करेगा, देयर विल बी ए ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर, तो माइनस लिखते हैं, कितना ड्रॉप होगा, दैट इज I इंटू आर, राइट, V इक्वल टू आई आर। एंड फाइनली वी रीच द पॉइंट B, तो ये होगा पोटेंशियल VB। सो ध्यान से देखो, अगर मैं VA माइनस VB लिखूँ तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज E
प्लस आई आर। दिख रहा है सबको? पक्का? रुक मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दिख रहा है ना सबको? सो वी ए माइनस ई माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी को हम क्या लिख सकते हैं? ई प्लस आई आर। और इन अदर वर्ड्स इस केस में हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है दैट इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। और ध्यान से देखो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि दिख रहा है कि वी का जो वैल्यू है वो ई एम एफ से क्या है? वो ई एम एफ से ज़्यादा है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स इज मोर देन द ई एम एफ। नाउ हमेशा इसको याद रखना, ठीक है ना? ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ये भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया कि हमने बैटरी को सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया। मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ऐसे केसेस में V का वैल्यू और E का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, राइट? बिकॉज ध्यान से देखो ना यार, दिस इज ए, दिस इज B, इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या होगा? व्हाट इज द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर? द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इन दिस केस इज जीरो, बिकॉज वी नो दैट ड्रॉप कितना होता है? I into R। अगर करंट ही जीरो है, ओपन सर्किट है, बिकॉज करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, आई ही जीरो है, तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो ए और बी, दिस आर द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना ई होता है, राइट? सो वी इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? ई। V is the potential difference across the terminals of the battery and E is the EMF of the battery. We already discussed this, right? Lastly आता है short circuiting of a battery। मजेदार कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किटिंग। इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग सा डायग्राम ही बना के रखा है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है ना? उसके बाद मैं तुमको पिछले वाले डायग्राम को ध्यान से दिखाऊँ। देखो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग में क्या किया जाता है, ध्यान से समझना। एक बैटरी है और सोचो, पहले ब्लैक वायर को देखो, ग्रीन वायर को देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्लैक वायर को देखो। ब्लैक वायर के साथ एक बल्ब कनेक्टेड है। बल्ब के अंदर ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट समझ में आता है? ये भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ही है। सबने देखा होगा ना बैटरी के, ये जो बल्ब के अंदर एक थोड़ा सा गोल गोल सा स्पाइरल जैसा एक वायर जैसा दिखता है, वो उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और वो भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टर है। तो क्या होगा? अभी ग्रीन वाले वायर को मत देखो। तो करंट बैटरी से निकलेगा, इस फिलामेंट के थ्रू पास करेगा। जब फिलामेंट के थ्रू पास करेगा, हीट रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बल्ब गर्म भी हो जाता है, तुमको पता होगा। तो करंट फिर से क्या करेगा? बैटरी के पास रिटर्न आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मतलब इट फॉर्म ए क्लोज। बट अभी हमने क्या किया है? अभी भी हमने ध्यान से देखो, हमने बैटरी से जब करंट तो निकलता है, लेकिन बीच में ऐसा ग्रीन कलर का कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया। मतलब सीधा सीधा बोलूँ, हमने यहाँ पर क्या किया? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमने इस ग्रीन कलर के कंडक्टिंग वायर से अगर हमने दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, याद रखना ये कंडक्टिंग वायर है। क्या है ये भाई साहब? दिस इज कंडक्टिंग वायर, ठीक है? ये गड़बड़ नहीं करने का, दिस इज कंडक्टिंग वायर। एंड कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज व्हाट? टेंडिंग टू जीरो। कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, हमेशा याद रखना। दैट मीन्स ऐसे केसेस में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को एक नॉन रेजिस्टिव पाथ से कनेक्ट कर दिया, राइट? ऐसा एक पाथ जिसके अक्रॉस, जिसके अलोंग अगर चार्जेस फ्लो करता है, वो लोग खुशी खुशी ट्रैवल कर पाएंगे, बिकॉज उनको कोई ऑब्स्टिकल मिलेगा नहीं। दैट मीन्स ए रेजिस्टेंस फ्री पाथ। इज दैट क्लियर? अभी एक बात बताओ, लेट अस से दोनों ब्लैक वाला वायर एंड ग्रीन वाला वायर दोनों कनेक्टेड, ठीक है ना? अभी एक बात बताओ कि अगर इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, क्या तुमको ये लगता है कि ये करंट इस ब्लैक वाले रूट को फॉलो करके बल्ब के थ्रू पास करेगा? तुम बताओ, तुमको क्या लगता है कि क्या करंट ये ब्लैक वाला रूट फॉलो करेगा, जिस रूट में एक बल्ब है, जिस रूट में एक रेजिस्टेंस है? डेफिनेटली फॉलो नहीं करेगा यार। चार्जेस ठोकर खाना क्यों चाहेगा? चार्जेस अपना अपना जो पाथ है उसको डिफिकल्ट क्यों बनाना चाहे? एक ऑब्स्टिकल भरे भरे हुए पाथ से क्यों ट्रैवल करना चाहे? द करंट विल ऑलवेज चूज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। इन दिस केस ध्यान से देखो क्या है, इस करंट के पास और एक रास्ता है जाने का, अपना सर्किट कंप्लीट करने का, एंड दैट इज थ्रू दिस ग्रीन वायर, एक नॉन रेजिस्टिव पाथ जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सारा करंट क्या करेगा? सारा करंट डायरेक्टली इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू पास कर जाएगा। इज दैट क्लियर? दिख रहा है ये जो रेड कलर का एरो साइंस दिख रहा है, दिस इज द डायरेक्शन along which basically the current is flowing. Is that clear? तो ऐसे सर्किट में अगर तुम मुझे पूछो कि सर इस इन दिस केस व्हाट विल बी द करंट,
इन दिस सर्किट, मैं बताऊँ तो करंट इन दिस सर्किट क्या होगा। ये जो करंट का वैल्यू होगा दिस इज आई, ठीक है, इज इक्वल टू, तुमने बैटरी का ईएमएफ कितना ई, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। देखो ये पूरा जो ये जो सर्किट है जिसको हमने ये जो बैटरी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, अभी तो बैटरी सीन में रहा ही नहीं, बिकॉज सारा करंट निकलेगा और ग्रीन वायर के थ्रू फ्लो करके रिटर्न चला जाएगा। तो ऐसे केस में सिर्फ सर्किट में एक ही रेजिस्टेंस बचता है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, दैट इज ई बाई आर, where R is the internal resistance of the battery। बात को समझो, ये I जो है that is the internal, सॉरी छोटा r जो है that is the internal resistance of battery। ठीक है, अभी एक बार अपने सर्किट डायग्राम को देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है ना। लेट्स सी द सर्किट डायग्राम, एक मिनट, ये था हमारा सर्किट डायग्राम। अभी सर्किट डायग्राम में देखते हैं, मैंने करंट ऑलरेडी लिखा है जैसा। अभी सर्किट डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है मैंने ऑलरेडी लिख लिया, फिर से लिख रहा हूँ। आई का वैल्यू कितना होगा, बैटरी का ईएमएफ कितना ई, और रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, राइट। एंड ये जो आर है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, do you agree with this? This r is very very small, so what can I say about the current? Current in this case will be very very high। current जो फ्लो करे वो बहुत बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, बिकॉज सर्किट में रेजिस्टेंस रहा ही नहीं, तुमने एक नॉन रेजिस्टिव पाथ से बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो करंट अगर इतना ज़्यादा होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना ज़्यादा करंट अगर इस सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा तो इस रेजिस्टर के थ्रू जो हीट डिसिपेट होगा, बिकॉज मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा रेजिस्टर इज ए फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल, कोलिशंस होगा जब चार्जेस इसके थ्रू फ्लो करेगा, तो जहाँ एनर्जी दैट इज सप्लाइड बाय द बैटरी विल नॉट बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगा, और इतना हीट रिलीज हो सकता है कि तुम्हारा बैटरी ही एक्सप्लोड हो जाए, और बहुत डेंजरस है, ये कभी भी ट्राई मत करना, ठीक है। इसमें बहुत सीरियस इंजरीज भी हो सकता है, लोग मर भी सकते हैं अगर बड़ा बैटरी हुआ तो कभी ट्राई मत करना। इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और रजिस्टर के थ्रू करंट बहुत ज़्यादा होने के कारण इतना ज़्यादा हीट डिसिपेट होगा कि बैटरी ही एक्सप्लोड कर जाएगा। समझ में आया? इन दिस केस वी से द सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, द बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। इज दैट क्लियर? तो एक बार देखते कि ऐसे केस में टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। लेट अस सी, इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम लोग, VA, देन वी मूव अलोंग दिस along the battery, we're moving from positive to negative terminal of the battery, हम क्या लिख सकते हैं, that is minus E, then we move from negative to positive, right, because current इस तरफ flow कर रहा है negative to positive, हम क्या लिख सकते हैं, that is plus I into R, that is equal to what, VB। Is that clear? अभी ध्यान से देखना, this is VA minus E plus I की जगह हम लोग E by R लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, this is E by R, पहले से E का R था, and that is equal to VB। ध्यान से देखो, R gets cancelled out, minus E plus E gets cancelled out, VA equal to VB का मतलब क्या है भाई, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होने का मतलब क्या है कि बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। समझ आया? बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो। इसका मतलब है कि पर यूनिट चार्ज बैटरी ने अगर ई अमाउंट ऑफ ईएमएफ दिया होगा, सारा का सारा एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस विल कम आउट टू बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई अब तक, इसको अच्छे से कॉपी करो ध्यान से। रुको मैं थोड़ा सा अरेंज करके देता हूँ इसको, ठीक है। अभी पॉज करो, इसको लिखो जैसे मैंने नीचे लिख के रखा है, ईएमएफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डेफिनेटली ईएमएफ जो है दैट इज वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स, वो तो बेसिकली बैटरी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बना हुआ है, जो प्लेट्स उस पर डिपेंड करता है। और ईएमएफ क्या है यार, ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, बिकॉज ईएमएफ मतलब पर यूनिट चार्ज को जो एनर्जी दिया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट इज द रीजन मैंने ये कहा कि ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। इज दैट क्लियर? ओके, पॉज करके इतना लिखो, ठीक है ना। लिखने के बाद मैं तुमको यहाँ लेके जाता हूँ, अभी फिर से पॉज करो और इस चीज़ को अच्छे से लिख के रखो। मैंने अच्छे से समझाया कि ऐसे केस में अगर शॉर्ट सर्किट हम कर देते हैं सो क्या होगा, ठीक है। पक्का समझ में? इसको कॉपी करो। बस एक ये छोटा सा क्वेश्चन है जो हमने सीखा है अब तक, उसी को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि कार हैज़ ए फ्रेश स्टोरेज बैटरी,
ठीक है ना। ए कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 into 10 to the power minus 2 ohm, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस इज 5 into 10 to the power minus 2 ohm। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, डरो मत, मैं समझाऊंगा। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। टर्मिनल वोल्टेज मतलब बैटरी के अक्रॉस, दोनों एंड पॉइंट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूछा गया है। देखो कभी भी तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो फॉर्मूला ढूंढना चालू मत करना पहले, तो पूरे क्वेश्चन में बस एक फॉर्मूला सर्च बन जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। तुमको सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन का जो रियल लाइफ मतलब बनता है वो समझो एक बार, ठीक है। जैसे एक कार है, उसका एक फ्रेश स्टोरेज बैटरी जिसकी एमएफ 12 वोल्ट है, फटाफट एक हमने एक बैटरी बनाया, उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाया, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, चलो ठीक है फटाफट लिख देते हैं। इन दिस केस 12 वोल्ट होगा तो क्या होगा देखते हैं, यहाँ पर इस ईएमएफ का वैल्यू है 12 वोल्ट और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 into 10 to the power minus 2 ओम दिया हुआ, ठीक है ना। यार पूरा का पूरा ये जो तुमको दिख रहा है ये बैटरी ही है। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, मतलब यहाँ से जो करंट निकल रहा है उसका वैल्यू कितना है भाई साहब, उसका वैल्यू 90 एम्पियर, बिकॉज करंट बैटरी से ड्रॉ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, सो 90 एम्पियर। सो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द स्टार्टर इज ऑन। इसमें मैं कुछ डिराइव नहीं करूंगा, हमने अब तक जो सीखा है उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। मुझे पता है यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी V will be equal to what, that is E minus IR। सीधा सीधा इसको यूज करना है, ठीक है ना। EMF का वैल्यू कितना है 12 वोल्ट, ठीक है, माइनस करंट कितना दिया हुआ है दैट इज 90 एम्पियर, इंटू रेजिस्टेंस की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज 5 into 10 to the power minus 2, ठीक है। एंड दिस विल कम आउट टू बी 7.5 वोल्ट्स। समझ में आया मैंने क्या कहा, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू 500 ओम, मतलब ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज होकर फाइनली कितना बन गया, ये इंक्रीज होकर फाइनली 500 ओम बन गया, ठीक है। ओके, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये पूछा है। एज्यूम ईएमएफ ऑफ द बैटरी टू रिमेन अनचेंज्ड, पूछा है कि इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल सा है, ध्यान से सुनो। एक काम करते हैं, ये बैटरी है ना, तो बैटरी तो किसी सर्किट के साथ कनेक्टेड होगा, तो एक बार सर्किट बना लें। तो लेट अस से जिस सर्किट के साथ हमने इस बैटरी को कनेक्ट करके रखा है, लेट अस से उस वो जो सर्किट का जो बाकी का पोर्शन का रेजिस्टेंस हमने कैपिटल आर मान, सोचो मोटर का ही रेजिस्टेंस हमने कैपिटल आर मान, इज दैट क्लियर। तो ये मैं पी है and this R and this is capital R. So can you tell me what will be the current flowing through the circuit? Current flowing through the circuit is what? Net EMF या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। इन दिस केस मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों को एक साथ कंसिडर कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेजिस्टेंस। देखो ऐसे सिचुएशंस को लेके मैं आगे जाके और भी प्रॉब्लम सॉल्व करा के ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा। हम यहाँ पर भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज नेट ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ कितना है, दैट इज 12 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दिस केस, आर प्लस छोटा आर। यह इज दैट क्लियर, समझ में आया मैंने क्या कहा। ओके, अभी इसी करंट का अगर तुमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, वो कब आ सकता है, जब इस आर का वैल्यू तुम क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, मतलब तुमने बैटरी को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। कैपिटल आर का वैल्यू जब जीरो होगा तब जगह आई का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, बिकॉज छोटे आर के साथ तुम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तुम अपने बैटरी वाले सर्किट में क्या तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना चाहोगे या नहीं चाहोगे, ये तो तुम्हारा चॉइस है। तो अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अगर हटा दें, मुझे या हमने ये जस्ट नाउ डिस्कस किया है, उसी सिनेरियो में करंट क्या फ्लो करेगा सबसे ज़्यादा। सो इन दिस केस हम क्या रख सकते हैं, 12 बाई आर, छोटा आर का रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 500 ओम, एंड इसका वैल्यू आएगा दैट इज 24 मिली एम्पियर। इज दैट क्लियर, जो वैल्यू आएगा दैट इज 24 मिली एम्पियर, वेरी वेरी लेस करंट। अभी इस बैटरी को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज करंट इतना कम देगा। इज दैट क्लियर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है 500 ओम। आई होप से समझ में आया। मैक्सिमम करंट तभी फ्लो करेगा जब तुम बैटरी को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट। तो हमने क्या किया, इस आर को अपने डिस्कशन से निकाल दिया, हमने बोला कि चलो इफ दिस आर इज इक्वल टू जीरो, तभी जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम।
ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्या है, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल ईएमएफ, दैट मींस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, और एक एक्सटर्नल ईएमएफ मतलब वो जो रिचार्जर दिखाया था, वो जो डिवाइस दिखाया था, उसको एक्सटर्नल ईएमएफ बोल रहा है, एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स बुलाया जा रहा है। इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ग्रेटर देन और लेस देन 12 वोल्ट, बैटरी का खुद का वैल्यू 12 वोल्ट है, अभी अगर तुम इसको चार्ज करना चालू करोगे तो इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, हमने क्या सीखा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज E प्लस IR, याद है ना, राइट। दैट मीन्स V का जो वैल्यू होगा वो डेफिनेटली E से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर E का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर E का वैल्यू 12 वोल्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बैटरी विल बी मोर देन 12 वोल्ट, तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी मोर देन 12 वोल्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आया पक्का? आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर डिस्कशन। ये पूरा डिस्कशन हमारे बैटरी को लेकर था, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बैटरी, जिसके बारे में हमने इतना डिस्कस किया, लेकिन हमने इसके बारे में उतना डिटेल्स में पहले डिस्कस नहीं किया था। तो ये पूरा एपिसोड हमने अपने बैटरी पे ही डेडिकेट किया है, बैटरी को ही डेडिकेट किया है, उसके अंदर क्या चलता है वो देख लिया, वो बाहर क्या करता है वो भी देख लिया। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।